स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को, जो कि खून से लथपथ था और उसके साथियों जो बोल रहे थे भागो भागो यहाँ से। और लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है और एक ही स्लैश में उन दोनों को मार देता है। तभी हमारा मेन हीरो कहता है मुझे ताकतवर बनना होगा, लेकिन वो बंदा कहता है मुझे यहाँ पर कोई नहीं हरा सकता। मेन हीरो कहता है मैं जानता हूँ ये बहुत पावरफुल है और मेरा इसके सामने कोई भी चांस नहीं है खड़ा होने का। मुझे पावर चाहिए थी, इसीलिए मैंने डेमोनिक कल्ट को ज्वाइन किया। हालांकि मैंने पिछले कुछ सालों में बहुत ट्रेनिंग की है, लेकिन फिर भी मैं इसे हरा नहीं सकता। हमारा हीरो कहता है उसके सामने मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। हीरो उसके सामने पड़ा होता है और सोचता है ये सही नहीं है, मैं अभी मरना नहीं चाहता। यदि मैं कुछ अच्छी टेक्निक जानता और मेरे पास कोई तरीका हो। फिर कहता है मुझे विश्वास नहीं है मैं मरने वाला हूँ। लेकिन तभी उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कंटिन्यूअस लोड सेव पॉइंट और रीस्टार्ट। उसकी आंखें बंद होती जा रही थी। वह अपनी लाइफ को फिर से रिपीट करना चाहता है और तभी हम देखते हैं कि वह बच जाता है और अपने बताता है कि मेरा नाम श्योल भी है और मैंने इस उम्मीद में डेमोनिक कल्ट को ज्वाइन किया था कि मैं वहाँ की मार्शल आर्ट सीख सकूं। और पिछले कुछ सालों से हमें मिशन पर भेजा जाता है और अब देखो इसी मिशन के चक्कर में मैं मरने जा रहा हूँ। लेकिन तभी श्योल भी आंखें खोलता है और देखता है कि यहाँ ट्रेनिंग कैंप में है वो। क्या हो रहा है? मुझे याद है मैं मर गया था। क्या मैं कोई सपना देख रहा था? सब चीज़ काफ़ी रियल लग रही हैं। तभी हमारा मेन हीरो कहता है ये सब उस गुई स्वामा की गलती है जो कि लॉर्ड है द ग्रेट इम्पीरियल पवेलियन का। तभी श्योलवी से दो बंदे कहते हैं कि कहाँ छुप रहा है। गंजा कहता है जिसका नाम चिक्चन है, जो कि मेंबर होता है ब्लैक मून कंपनी का, जिसको डायरेक्ट कमांड करते हैं गुई स्वामा। गंजा आदमी श्योलवी के पेट में एक मुक्का मारता है और श्योलवी काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और गंजा कहता है श्योलवी, लेफ्टिनेंट श्योलवी, क्या तुम आधे सोए हुए हो? क्या तुम भूल गए हो तुमसे बात कौन कर रहा है? तभी श्योलवी सोचता है मुझे याद रहेगी ये बात। गंजा कहता है क्या तुम भूल गए हो तुमसे कौन बोल रहा है? ये है कैप्टन जियो क्योंगसुक ब्लैक मून कंपनी का। श्योलवी अपने मन में सोचता है मुझे याद है, यह मेरे साथ पहले हो चुका है। मुझे पता है कि ये क्या बोलेंगे। यदि तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है तो रिस्पेक्ट करो। तभी वो दूसरा बंदा आगे कहता है कि लॉर्ड सामा तुम्हें बुला रहे हैं, जाओ उनके पास और एक चीज़ याद रखना, तुम बहुत लकी हो। श्योलवी कहता है वो अच्छे से जानता है कि जब तक जियो क्योंग यहाँ है मैं उससे कुछ नहीं कह सकता। मैं कसम खाता हूँ कि इंतज़ार करो, मैं तुम्हें एक दिन ज़रूर मारूँगा। लेकिन मुझे याद है ये मेरे साथ पहले हो चुका है। मैं समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ या मैं फ्यूचर में हूँ या कुछ और? नहीं, ये सब सच है। श्योलवी ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं लेफ्टिनेंट श्योलवी, फ्लैग हेड कंपनी का। गुईसामा कहता है कम इन। श्योलवी सोचता है मैं मरने के बाद वापस आ गया और अब मैं उसी कि ग्रेट इम्पीरियल पवेलियन के लॉर्ड के साथ प्राइवेट मीटिंग में जाना है। ये मेरी डेथ का जिम्मेदार है गुईसामा, लॉर्ड ऑफ ग्रेट इम्पीरियल पवेलियन। ये सब तुम्हारी गलती है गुईसामा। मुझे बताया गया कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं। श्योलवी मन में सोचता है जैसा कि मुझे याद है ये टकला चो इंडांग टू मुल्टोयस स्काई पवेलियन का लॉर्ड है, यहाँ मौजूद है, जो हेडक्वार्टर है डिमोन कल्ट, जिसे क्रिम्सन डिमोन पैलेस बोलते हैं, जिसके अंडर 5 पवेलियन आते हैं, जिसका हर लॉर्ड एक ग्रेट मार्शल आर्ट मास्टर है। गुईसामा जो कि ग्रेट इम्पीरियल पवेलियन का लॉर्ड है, फायर मास डिमोनिक स्टाइल का मास्टर है। इसकी छोटी सी आग ही तुम्हारी बोन्स को पिघला सकती है। गुईसामा बहुत ही गर्म टेम्पर का है। अगर तुमने इसे इरिटेट किया तो ये तुम्हें जानवरों की तरह काट देगा। मुझे इस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है इससे बचने का।
गुईसामा डांग से कहता है, यही वो लड़का है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, इसका नाम है श्योरबी। डांग कहता है, ठीक है। हालांकि ये एल्डर्स के सामने झुकना वो नहीं करना जानता। तभी श्योरबी कहता है, कृपया मुझे माफ़ करें, लॉर्ड सामा ने मुझे बताया था ऑफिस में एंटर होते ही आपको रेस्पेक्ट भी करनी है, मुझे माफ़ करें सामा जी। गुईसामा कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था। हा 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 हा, ज़्यादा कठोर मत बढ़ो इस लड़के पर लॉर्ड डांग। अगर आप यही सोचते हैं तो जब भी आप यहाँ आएंगे तो हर बार ये आपको ग्रीट करेगा। श्योरबी कहता है, मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन ये लॉर्ड डांग के सामने कुछ ज़्यादा ही भोला बन रहा है। गुईसामा ने मुझे 4 दिन पहले कहा था कि जब भी लॉर्ड डांग यहाँ आए तो तुम्हें उन्हें ग्रीट करना है। क्या तुम कर सकती हो? क्या तुम मुझे ह्यूमिलेट कर रहे हो? वैसे ठीक है। शोली से कहता है, क्या तुम काम करने में इंटरेस्टेड हो एज अ सेक्रेटरी इन हेवनली सन आर्चरी? मैंने तुम्हें देखा है लंबे समय से मार्शल आर्ट सीखते हुए, तो मैंने फैसला किया है तुम्हें भेजा जाएगा हेवनली सन आर्चरी में। शोल्वी सोचता है कि जैसे कि इसने मुझे पहले फंसाया था हेवनली सन आर्चरी में, जहाँ पर सौयों हजारों मार्शल आर्ट टॉम्स हैं। गुईसामा कहता है, लेकिन तुम्हें वहाँ जॉब करनी चाहिए, वो तुम्हें कमाना पड़ेगा, तो मेरा वहाँ पर एक मिशन है। शोल्वी सोचता है कि ये रैकून मिशन पर मुझे भेजना चाहता है माउंट हुआ सेक्ट टेरिटरी में। ये मुझे गॉड्स की तरफ से दूसरा मौका मिला है, मुझे कुछ भी बहाना बनाना पड़ेगा मिशन से बचने के लिए। इस समय मैं फिर से मरना नहीं चाहता। तभी शोल्वी कहता है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तभी उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है, एक मिशन चूज़ करना है। मेरे पास कोई दूसरा मिशन है। दूसरा होता है, मैं तुम्हारे लिए अपना राइट आर्म कट कर सकता हूँ। फिर तभी देखते हैं कि वहाँ पर सब टाइम रुक गया है। शोली बोलता है, मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा? यह टाइम रुक गया है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ या मैं सच में मर गया हूँ? और तभी वो सोचता है, मैं पास्ट में वापस आया हूँ। यह फ्लैश जैसी चीज़ क्या है? क्या यह किसी प्रकार का काउंटर है? टाइम जा रहा है, यह टाइमर है, यह मुझे फोर्स कर रहा है एक मिशन चूज़ करने के लिए। मुझे 2 बात का बहुत अच्छे से मालूम है, टाइम निकला जा रहा है, मैं अपनी राइट आर्म नहीं काट सकता, और दूसरा, अगर मैंने गुईसामा का मिशन एक्सेप्ट कर लिया तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा। तो शोल्वी चूज़ करता है दूसरी मिशन को, जिसमें लिखा होता है कि मेरे पास कोई दूसरा मिशन है। तभी एक फ्लैश आती है और उसकी ये बात सुनकर दोनों लॉर्ड चूक जाते हैं। गुईसामा कहता है, अभी तुमने क्या कहा? मैंने सुना नहीं। कौन सा मिशन? क्या तुम मरना चाहते हो? गुईसामा कहता है, अपनी फायर एनर्जी रिलीज़ करता है। यह गर्मी तो यह लीजेंडरी फायर मार्स डीमोन स्टाइल भयानक है, मुझे सफोकेटिंग कर रहा है। गुईसामा की आंख गुस्से में लाल हो जाती हैं। शोल्वी कहता है, अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो इतना वो सोच ही रहा होता है कि उसके गले में एक छेद हो जाता है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहाँ पर फर्स्ट ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं कि शोल्वी के साथ क्या होता है, तो बने रहिए एपिसोड 2 के लिए। वैसे ये एपिसोड इतना ख़ास नहीं है, इसमें हमारे हीरो शोल्वी के पास्ट के बारे में बताया जाता है। आगे आने वाले एपिसोड में इंटेंस फाइट होने वाली है और हम देखते हैं कि शोल्वी अपना बदला कैसे लेता है। तो सपोर्ट कीजिए अपने भाई को और मिलते हैं अगले एपिसोड में, जल्दी मिलते हैं।